ठीक है, चलो मैम। नमस्ते मैम। नमस्ते मैम। 8वें श्लोक से चलेगा। पीछे हमने 8 श्लोक तक पढ़ लिया। जी जी। राजा के कथन से करते हैं। जी। नहीं, सूत का कथन है। राजा ने तो लगाम ढीली करवा दी थी उसकी रथ की ना। सूत का कथन है श्लोक के ऊपर, और श्लोक भी सूत के द्वारा ही बोला गया है। यत आज्ञाप अति आयुष्मान, जैसी आयुष्मान आज्ञा देते हैं। आयुष्मान पश्य पश्य, और जो सूत होता है वो रथ की गति का अभिनय करके आयुष्मान देखो देखो राजा से कहता है। फिर श्लोक है हमारा 8वें नंबर का। इसे मंदाक्रांत इसमें है, वसंतिल का छंद में है ये वाला श्लोक 8वें नंबर का। इसे पढ़ दीजिए एक बार सरोज मैम आप। हेलो। जी मैम। हाँ, पढ़ दीजिए। मुक्तेऽसुरसिंहसु निरायत पूर्वकार्या निशिकम्पचामरशिखा निभृतोर्धकर्णः आत्मोदयितरपि रजो विरलङ्घनीया धनवन्तमी मृगज्जवाच्छमयेव रत्तः। अब इसके शब्दार्थ जान लीजिए। रश्मिसु लगाम को, मुक्तेसु ढीली कर देने पर, अमी ये रथ्यः रथ के घोड़े, मृग जवाक्षमयः इव मानो मृग मृग के जवाक्ष वेग को सहन न कर सकने वाले, अक्षम्य न सहन करने के कारण। निरायत पूर्व काया, शरीर के आगे के भाग को फैलाए हुए। निष्कंप चामर शिखा, जिनकी कलंगी चमर का अग्रभाग शिखा निश्चल है। सिर पर निश्चल अग्रभाग से युक्त कलंगी धारण करने वाले। निभृत हो उधर्व कर्णः, जिनके कान उठे हुए खड़े हुए हैं। निश्चेष्ट तथा ऊपर उठे हुए कानों वाले। आत्मोद्धितई अपि, अपने पैरों के द्वारा उठाई उड़ाई गई जो रजोभूमि जो धूली थी, रजो भी जो धूली थी। उल्लंघनीय आलंघनीय अतिक्रमण न किए जाने वाले, धावंती ही दौड़ रहे हैं। अब अन्वय से इसका अर्थ समझ लीजिए। अभिसु नहीं, रश्मिसु मुक्तेषु अमीरथ्यः। रश्मिसु जो रश्मि है, जो लगाम है, उसको मुक्तेषु ढीली कर दिए जाने पर, अमीरथ्यः रथ के घोड़े, मृग जवाक्ष अक्षम्यः इव निरायत पूर्व कायः, जो रथ के घोड़े हैं मानो हिरण के वेग को सहन न कर सकने के कारण। निरायत पूर्व काया, जो शरीर के आगे के भाग को फैलाए हुए। निष्कंप चामर शिखा, सिर पर जो विद्वान कलंगी है, चंवर है, उसके निश्चल अग्रभाग शिखा से युक्त। निभृतो उधर्व कर्णः, निश्चेष्ट तथा ऊपर उठे हुए कानों वाले। आत्मोद्धितै अपि रजो भी आलंघनिया धावन्ति, अपने पैरों के, आत्मोद्धितई अपने पैरों के द्वारा उठाई गई उड़ाई गई धूली से ही। आलंघनिया धावंती, आलंघनिया होकर दौड़ रहे हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आया मैम? हेलो। जी मैम। हाँ, इसकी थोड़ी व्याकरण देख लीजिए श्लोक की। मुक्तेषु मुच धन कत मुक्त, रथ्या रथम वहति इति रथ्यः रथ धन यत्, मृग जवाक्षयः मृगस्य जवे अक्षमः तया तत्पुरुष समास। निरायत पूर्वकायः नितराम आयतः पूर्वकायः ये सामते बहुव्रीहि समास। निष्कंप चामर शिखः निष्कंपः
चामराणां शिखः येषां ते बहुव्रीहि समास। निभृत उद्धर्वकर्णः निभृतौ उद्धर्वौ च कर्णौ येषां ते बहुव्रीहि समास। आत्मोद्धितै आत्मनः स्वेनोद्धितै उत्थापितै स्वर खुर द्वारे, अपने खुरों से अपने पैरों से जो उड़ाई गई थी धूलि, उसी के लिए तत्पुरुष समास है। अलंकार इस श्लोक में मृग जवाक क्षम्य इव में हेतु उत्प्रेक्षा तथा रथ के घोड़े का स्वाभाविक वर्णन होने से स्वभावोक्ति अलंकार है। और स्वाभाविकति का अलंकार हमने पहले पिछले श्लोक में पढ़ा था, और यहाँ पर विद्या अनुप्रास भी है। छंद वसंतिल का छंद है। उक्ता वसंत तिलका तब जा जगो गहा। जिस छंद के प्रत्येक चरण में क्रमशः तगण भगण दो जगण तथा दो गुरु वर्णों का विन्यास होता है, उसे वसंतिल का छंद कहते हैं। इस श्लोक में रथ के घोड़ों के लिए 4 विशेषणों का प्रयोग हुआ है। उन विशेषणों से घोड़ों की अत्यंत तीव्र गति का बोध होता है। अति वेग से दौड़ने के कारण ही नंबर 1 उनके शरीर का अगला भाग फैलकर लंबा हो गया है, निरायत हो गया है। दूसरा, उनकी जो कलंगी है शिरोभूषण निश्चल सी हो रही है, निष्कंप चामर है। तीसरा, उनके कान खड़े तथा निष्कंप हो गए हैं, निभृतो ऊर्ध्व कर्णः। चौथा, उनके पैरों से उड़ाई गई जो धूली है वो भी उनके शरीर पर नहीं पड़ती, रजो भी आलंघनीय। ठीक है, यहाँ तक ये सही है, आपके समझ में आया यहाँ तक मैम? जी मैम। स्पीड तो सही है? हाँ मैम, स्पीड सही है। हाँ, राजा कहता है सत्यम, ठीक कहा। और अतिथ्य हरित हो हरिश्च वर्तन्ते वाजिना। अब देखिए, ये राजा की उक्ति है और ये सूक्ति है, इंपॉर्टेंट है। अतिथ्य हरित हो, नील वर्ण के घोड़े इंद्र के थे, तो उनसे भी बढ़ के अब देखिए वो हरितो हो, जो शुरू में हरितो हो आया है वो सूर्य के घोड़ों के लिए आया है, और जो हरित से आया है वो नील वर्ण के जो घोड़े हैं इंद्र के, उनके लिए आया है। तो उन अतिथ्य उनसे बढ़कर वर्तनते वाजिना, ये घोड़े हैं। तथा ही क्योंकि अब ये कह रहे हैं कि सूर्य के घोड़ों से भी बढ़कर मेरे घोड़े, अर्थात अपने वेग से इन्होंने सूर्य के घोड़ों को भी जीत लिया है। औरों का तो कहना ही क्या। तथा ही क्योंकि अब आगे जो हमारा श्लोक आया है वो आया है हमारा, ये देखिए, शिखरणी छंद में है। पढ़ेंगी आप? मैं पढ़ूं मैम? जो आप कहिए। हाँ, पढ़ दीजिए। तो थोड़ा थक जाते हैं ना हम बहुत बोलते बोलते। जी जी। हाँ, तो इसे यदा लो यदा लोके सूक्ष्मं व्रजति सहसा तद् विपुलतः यदद्वाविच्छिन्नं भवति कृतसन्धानमिव तत् प्रकृत्या यद्वक्रं तदपि स्मरेकमनयनयो न मे दूरे किंचित् क्षणमपि न पार्श्वे रथज्वात्। मैम जुकाम पकड़ा है ना। आवाज ही बता रही है, हमारी भी तो ऐसी होगी थी हालत। शिखरणी छंद का लक्षण है जी। रजैरुद्रैछिन्ना यमन सभलागा शिखरिणी यदा लोके सूक्ष्मं व्रजति सहसा तत् विपुलताम् यत् अर्धे विच्छिन्नं भवति कृते सन्धानवितत् प्रकृत्या यत् वक्तं तदपि समरेखमेननयो न मे दूरे किंचित्
क्षणमपि न पासर्वे रथ जवात्। अब देखिए शब्दार्थ। रथ जवात, रथ के वेग के कारण। यत जो वस्तु आलोके दूर से देखने में सूक्ष्म छोटी, तत् वह वस्तु सहसा अकस्मात विपुलता विशालता को व्रजति प्राप्त हो जाती है। यत जो अद्वह वस्तुता विच्छिन्नम विभक्त कटी हुई, तत् वह कृत संधानमिव जुड़ी सी मिली हुई सी भवती हो जाती है। नयनियो आंखों के लिए समरेखम समान रेखा वाली सीधी हो जाती है। क्षणम क्षण भर के लिए। अपि भी किंचित कोई वस्तु ना नहीं मैं मुझसे दूरे दूर, ना नहीं पासरवे पास दिखाई देती है। जिस प्रकार हम ट्रेन में बैठ के देखते हैं ना कि थोड़ी सी देर में तो दूर दिखाई देती है, फिर हम उसके पास से निकल जाते हैं क्षण भर में ही। तो उसी प्रकार इनका रथ भी इतने तेज वेग से दौड़ रहा है कि क्षण भर में ही आगे निकल जा रहा है। और आगे ऊपर इन्होंने राजा ने कथन करा था दुष्यंत ने कि अतिथ्य हरि तो हरिश्च वर्तन्ते वाजिना। तो इस लाइन से इन्होंने बता दिया था कि हरि के, इंद्र के और जो सूर्य के घोड़े हैं उन सब का अतिक्रमण करके उनके जो घोड़े हैं वो अधिक तेज दौड़ रहे हैं ना। सूर्य चंद्रमा के जो घोड़े हैं उनके वेग का अतिक्रमण कर दिया है दुष्यंत जी के जी। घोड़े ने। ठीक, अब आगे इसका अन्वय से अर्थ समझ लीजिए। रथ जवात, रथ के वेग के कारण। यत आलोके, जो देखने में छोटी वस्तु, दूर से जब देखते हैं तो छोटी दिखाई पड़ती है। तत् सहसा विपुलताम व्रजति, वह अकस्मात विशालता को प्राप्त हो जाती है जब उसके पास से निकलते हैं तो, अर्थात बड़ी हो जाती है। यत अद्धा विच्छिन्नम तत्कृत संधानम इव भवति, यत जो अद्धाविच्छिन्नम, जो वृक्ष आदि वस्तु है वस्तुतः विभक्त कटी हुई पृथक पृथक, विच्छिन्न माने कटी हुई टुकड़े टुकड़े हुई पृथक पृथक, तत्कृत संधानम, वह जुड़ी हुई सी मिली हुई सी, इव भवती ऐसी प्रतीत होती है। यत प्रकृत्या वक्रम तथापि नैनो समरेखम, फिर कह रहे हैं कि जो वस्तु स्वभाव से टेढ़ी है, वक्र है, तत् अपि नयन हो, वह भी आंखों के लिए समरेखम सीधी सी हो जाती है। अपि किंचित नामे दूरे ना च पासर्वे अस्ति, संप्रति इस प्रकार क्षण भर के लिए भी कोई वस्तु ना तो मुझसे दूर है और ना मैं पास ही है, ना मेरे पास ही है। ठीक है, आया समझ में अर्थ इसका? हेलो। मैम एक बार और बता दीजिए। हाँ, समझ लीजिए। रथ जवात यत लोके, जब रथ तेज गति से दौड़ रहा है तो उसके वेग के कारण जो वस्तु दूर है वो देखने में, यत आलोके माने देखना, देखने में सूक्ष्म छोटी दिखाई पड़ती है। जैसे हम बताया, आप ट्रेन में बैठ के जब आई होंगी प्रयागराज तो आपने देखा होगा क्षण भर में ही तो आपको ट्रेन में बैठे बैठे दूर दिखाई दे रहे थे पेड़, लेकिन जैसे ही वहां से निकली तो फिर वो आपके बिल्कुल नजदीक आ गए होंगे, विशाल दिखाई दे गए होंगे। तो उसी तरह का यहाँ पे ये श्लोक का वर्णन है। रथ जवात यत लोके सूक्ष्मम, रथ के वेग के कारण जो वस्तु दूर से देखने में छोटी दिखाई पड़ती है, तत् सहसा विपुलताम व्रजति, वह अकस्मात सहसा विपुलताम विशालता को व्रजति प्राप्त हो जाती है, अर्थात बड़ी हो जाती है। यद अद्धा विच्छिन्नम, जो वृक्ष आदि वस्तु विच्छिन्नम वस्तुतः जो विभक्त हो जाती है, कटी हुई पृथक पृथक अलग अलग, तत्कृत संधानम इव भवती, वह जुड़ी हुई सी मिली हुई सी प्रतीत होती है। कभी तो ऐसा लगता है कि ये कटे हुए आधे पेड़ अद्धा दिखाई दे रहे हैं, कभी फिर वो जुड़े हुए दिखाई देते हैं। यत प्रकृत्या वक्रम,
और जो प्रकृति है जो स्वभावतः टेढ़ी है, जो वस्तु स्वभावतः टेढ़ी है, क्षणम नहीं तत् अपि नैनो समरेखम, तो वह भी आंखों के लिए सीधी सी हो जाती है। जो स्वभाव से टेढ़ी है वह भी आंखों के लिए सीधी सी हो जाती है। क्षणम अपि किंचित, और क्षण भर में, क्षण भर के लिए, किंचित नामे दूरे न च पार्श्वे अस्ति, क्षण भर के लिए ना तो कोई वस्तु मेरे पास और ना ही कोई मुझसे दूर है। अब आ गया समझ में? हेलो। जी मैम आ गए। अब इसकी व्याकरण देख लीजिए। पहले ऊपर वाले जो सूक्ति थी उसकी व्याकरण देखिए। व्याकरण तथा शब्दार्थ। हरित, हरित का द्वितीय का बहुवचन हरित है। सूर्य के घोड़े को हरित कहते हैं, इसीलिए सूर्य को हरिद अश्व कहा जाता है। हरिन, हरि का द्वितीय का बहुवचन है। इंद्र के घोड़े को हरि कहा जाता है, इसलिए इंद्र हरि हयः कहलाते हैं। ठीक है। अब इसकी देखिए श्लोक की। रथ जवात, रथस्य जवात तत्पुरुष समास। हेतु सूत्र से हेतु अर्थ में पंचमी। विवच्छिन्नम, वि उपसर्ग, छिद धातु कत प्रत्यय। कृत संधानम, कृतम संधानम यस्यः बहुव्रीहि समास। प्रकृत्या, प्रकृत्यादिभ्य उपसंख्यानम सूत्र से तित्या। समरेखम, समारेखा यस्यः बहुव्रीहि समास। विवच्छिन्नम, कृत संधानम तथा समरेखम ये तीनों पद वस्तु के विशेषण हैं। अलंकार चारों चरणों में स्वभावोक्ति अलंकार है, क्योंकि इसमें तीव्र गति वाहन से यात्रा करने वाले व्यक्ति को जो यथार्थ अनुभूति होती है उसका स्वाभाविक वर्णन है। द्वितीय एवं तृतीय पाद में उत्प्रेक्षा अलंकार है। द्वितीय पाद में इव का प्रयोग न होने से गम्य उत्प्रेक्षा है, और चतुर्थ में यथा संख्या अलंकार है। छंद शिखरणी छंद है। प्रत्येक चरण में दो यगण, एक मगण, नगण, सगण तथा भगण, एक लघु एक गुरु वर्ण होता है। प्रत्येक चरण में छठे पर और 11वें पर यति होती है। प्रत्येक चरण में छठे और 11वें पर, इस प्रकार 17 वर्ण होते हैं। छंद का लक्षण है रसई रुद्रई छिन्न यमन सभलागह शिखरिणी। टिप्पणी है, तीव्र गति के वाहन से यात्रा करने पर जिन चार तथ्यों की साक्षात अनुभूति होती है, इस श्लोक में उन तथ्यों का यथार्थ वर्णन है। दूर से देखने पे अति सूक्ष्म दिखाई देने वाली वस्तु निकट आने पर बड़ी हो जाती है। दूर से पृथक पृथक दृष्टिगोचर होने वाली नदी वृक्ष आदि समीप आने पर परस्पर जुड़े हुए दिखाई पड़ते हैं। दूर से टेढ़े मेढ़े दिखाई देने वाले मार्ग समीप आने पर सीधे दिखाई देते हैं। वाहन के अति वेग के कारण दूरस्थ वस्तु झटिति समीपस्थ और समीपस्थ तुरंत दूरस्थ हो जाती है। ठीक है। फिर सूत कहता है पश्येनम व्यापाद्यमानम इति सरसंधानम नाट्यति। इसमें सूत कह रहा है कि सूत कह रहा है पश्येनम व्यापाद्यमानम, पश्येनम देखो, व्यापाद्यमानम मारे जाते हुए इन मृगों को देखो, अर्थात देखो अभी मैं इस मृग को मारता हूँ, ऐसा कहता है। और इति सरसंध्यानम नाट्यति, ऐसा कहकर वह बाण चढ़ाने का अभिनय करता है। व्यापाराद्यमानम का अर्थ यहाँ पर लिया गया है कि मारे जाते हुए मृग को, क्योंकि उनका जो व्यापार है, उनका जो काम है वो मृग को मारना है यहाँ पर ना। व्यापद्यमानम का प्रकृति प्रत्यय, वी उपसर्ग आ
उपसर्ग पद धातु निच और सानच है, मारे जाते हुए। फिर इति सर संध्यानम नाट्यति, ऐसा कहकर बाण चढ़ाने का अभिनय करते हैं। फिर नेपथ्य से आवाज आती है, नेपथ्य से बोलते हैं, भो भो राजन, हे राजन, आश्रम मृगो अयम न हंतव्यो न हंतव्यो, आश्रम मृगो अयम, यह आश्रम का मृग है, न हंतव्यो न हंतव्यः, इसे मत मारिए मत मारिए। कौन बोल रहा है नेपथ्य से? वैखानस। आगे जाके पता चलेगा। और ये सूक्ति है, आश्रम मृगो अयम न हंतव्यो न हंतव्यो। ठीक है। सूत कहता है फिर आकर्ण्यावलोक्य, सूत कह रहा है सुनकर और देखकर, आयुष्मन, हे आयुष्मन, हे राजा, अस्य खलु ते बाण पथ वर्तिनः, आपके बाण के मार्ग में अर्थात बाण के लक्ष्य भूत में, इस मृग के कृष्ण सारस्य अंतरे तपस्विन उपस्थिता, इस मृग के और आपके बीच में तपस्वी उपस्थित हो गए हैं। राजा कहता है फिर संभ्रमम, घबराहट के साथ, तेन ही प्रज्ञंतम वाजिनः, तो घोड़े रोक लिए जाएं। सूत कहता है तथा इति रथ्यम स्थाप्यति, ठीक है रथ को रोकता हूँ। तथा प्रविशति स शिष्यो वैखानसः, तदंतर शिष्यों के साथ तपस्वी वैखानस प्रवेश करता है। फिर वैखानस कहता है, हस्तम उद्यम्य है राजन, हाथ उठाकर, हे राजन, आश्रम मृगो अयम न हंतव्यो न हंतव्यः, ये आश्रम का मृग है, इसे मत मारिए मत मारिए। अब इसमें मनु यहाँ आवाज आ रही है आपकी। फिर विशेषता, फिर वैखानस की जो विखनस से अण प्रत्यय लगा है, वैखानस को तपस्वी कहते हैं। वानप्रस्थस्य तापसः वैजयंती, भरत के विधा अनुसार वैखानस तपस्वी को संस्कृत में बोलते हैं। तापस श्रोत्रियेषु च द्विजा ये चैव लिंगस्तः, संस्कृतम तेषु योज्यते, हस्तम उद्यम्य, हाथ उठाकर। ठीक है। अब यहाँ तक राजा के कथन तक हो गया था। संभ्रांतम, वैखानस का भी कथन हो गया, ये सूक्ति थी वैखानस की। अब श्लोक आ गया है 10वां, जिसे वैखानस बोलता है। 10 मालिनी छंद में है। नन में युतेयम मालिनी भोगिलोकई, न खलु बाणः सन्निपत्योऽयम् अस्मिन्, मृदुनि मृग शरीरे पुष्परासा विवाग्निः, क्ववत् हरिणकानां जीवितं चातिलोलम्, क्वच निशित निपाता व्रज सारा सरास्ते। ठीक है मैम, यहाँ तक समझ में आ रहा है मैम? जी ठीक है। हाँ, अब इसके शब्दार्थ जान लीजिए 10वें श्लोक के। अस्मिन, इस, मृदुनि कोमल, मृग शरीरे हरिण के शरीर पर, तुल रासव रुई के ढेर पर, अग्नि इव अग्नि के समान, अयम यह, बाणः बाण, न खलु सन्निपात्यः, न छोड़िए न चलाइए न छोड़िए न चलाइए, वत हाय, हरिण का नाम बेचारे क्षुद्र हरिणों को, निशित निपाता तीक्ष्ण प्रहार करने वाले, व्रज सारहा व्रज के समान कठोर, ते आपके सरहा बाण कुआ कहाँ। अब इसका अन्वय से अर्थ सुन लीजिए। अस्मिन मृदुनी, अस्मिन प्रथम चरण के लास्ट में आया है। अस्मिन मृदुनी, इस कोमल, मृग शरीरे, मृग के शरीर पर, तूल रास्यो रुई के ढेर पर, अग्नि इव अयम बाणः, अग्नि के समान यह बाण, न खलु सन्निपात्यः, न चलाइए न छोड़िए न चलाइए न छोड़िए, वत हाय, हरिणा का नाम अतिलोलम,
बेचारे हरिणों का अत्यंत चंचल जीवन, जीवितम जीवन, क्व च कहाँ, निशित निपाता तीक्ष्ण प्रहार करने वाले, व्रज सारा व्रज के समान कठोर, ते सराच क्व कठोर आपके बाण कहाँ। देखो कहाँ तो तीक्ष्ण प्रहार करने वाले व्रज के समान कठोर आपके बाण हैं, और कहाँ बेचारे हरिण का चंचल जीवन है। और किससे करी गई है तुलना, कोमल मृग के शरीर पर, रुई के ढेर पर, कोमल शरीर जो है उसका हिरण का, उसको रुई का ढेर बताया है, और अग्नि के समान उस पे ये बाण ना चलाइए, ऐसा कहा गया है। ठीक है, यहाँ तक अर्थ तक समझ में आ रही है इसकी बात। जी मैम। मैम अब बंद भी कर दीजिएगा क्योंकि कोचिंग जाना है। अच्छा अच्छा ठीक है, अब बंद करते हैं। तो 10 श्लोक तक हो गया है। जी जी। इसकी थोड़ी सी टिप्पणी तो कर लें। कर लीजिए। थोड़ी सी ही है बस इसकी। मृग शरीरे मृगस्य शरीरे तत्पुरुष समास, तूल राशो तूलस्य राशो तत्पुरुष समास, सन्निपात्यः समुपसर्ग निउपसर्ग पद धातु णिच और यत, हरिण का नाम अनुकंपनीयाः हरिणः, हरिण कहा, अनुकंपार्था में कै प्रत्यय हुआ है, निशित निपाता निशितः तीक्ष्णः, निपाता ये सामते बहुव्रीहि समास, व्रज सारः व्रजवत सारो ये सामते बहुव्रीहि। अब इसका अलंकार। इस श्लोक में उत्तरार्ध अंतिम दो चरण के सामान्य कथन से पूर्वार्ध प्रथम दो चरण के विशेष कथन का समर्थन होने से अर्थांतन्यास अलंकार है। लक्षण द्रष्टव्य। श्लोक दूसरे में तूल राशो इव में उपमा है, व्रजसारा में लुप्तोपमा अलंकार है। उपमा का लक्षण, जहाँ दो भिन्न भिन्न उपमेय उपमान का साधर्म्य, साधर्म्यम उपमा भेदे साम्य वर्णित हो, वहां उपमा अलंकार होता है। समानता दिखाई है ना, मृग की तुलना तूल राशि तथा बाण की तुलना अग्नि से की गई है। यहाँ दो क्व के प्रयोग, क्व हरिण का नाम, क्व निशित निपाता से अति विरुद्ध कार्यों के संगठन से यहाँ विषम अलंकार है। और इसमें मालिनी छंद है, ननमयुतेयम मालिनी भोगिलोकई, अर्थात जिस छंद के प्रत्येक चरण में दो नगण, एक मगण तथा दो यगण वर्ण हो, वहां 7वें और 8वें अक्षर पर यति होती है। यह मालिनी छंद है। इस प्रकार रुई के ढेर पर अग्नि छोड़ना उचित नहीं है, उसी प्रकार हरिण पर बाण चलाना उचित नहीं है। हरिण सुकुमार पशु है जो साधारण प्रहार से भी मर सकता है, अतः उसके जीवन को अत्यधिक चंचल बताया गया है। 2 बार क्व का प्रयोग कर हरिण और बाण की अत्यधिक भिन्नता को दिखाया गया है। अत्यंत भिन्न दो वस्तुओं को संपर्क में लाना अनुचित होता है। व्रजसारः शब्द का प्रयोग कर यह सूचित किया गया है कि व्रज तुल्य बाण वाले के लिए हरिण जैसे कमजोर पशु को मारना सर्वथा शोभा नहीं देता है। अब अगले भाग में हम 11 का पढ़ेंगे, ठीक है। नमस्ते मैम। नमस्ते।